प्रणाली हमारे देश में पहले से थी। कोटे में हमें 14 चीजें मिलती थी सस्ते दाम पे। सबको याद होगा, मुझे भी याद है, मैं भी जाती थी कोटे में लेने के लिए। हमें कोटे में दाल, चावल, चीनी, अलग तेल, बच्चों के स्कूल की ड्रेस, कॉपी, पेन, माचिस तक भी, कपड़े धोने का साबुन, ये सारी चीजें हमें कोटे में मिलती थी। अब क्यों नहीं मिल सकती? कह रहे देश तो विकसित हो रहा है। यदि देश विकास कर रहा है तो भैया कटौती किस बात की? आज 5 किलो दाने मिलते हैं और ये 5 किलो दाने भी ये तब तक है जब तक इनका यह मजबूरी है मोदी के कि उस नाम दौरे आना पड़ेगा वोट लेने खातर, वो पे खाने के लिए है। अन्यथा कितना हमारे ऊपर कितनी चीजें बंद की गई हैं। हमारे वजीफे बच्चों के बंद हो गए, ना बंद हो गए तो आप बताना। बच्चों के वजीफे बंद हो गए, स्कूल ही बंद कर दिए। और स्कूल इसलिए बंद कर दिए कि वो सोचते हैं कि गरीब के बालक कम से कम पढ़े उतना ही अच्छा है, और वो कम से कम पढ़े लिखे होंगे तो वो सस्ते से सस्ते मजदूर हो सकेंगे पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में। किसानों के लिए 3 काले कानून आ गए खेती के। किसान खड़े हो गए बॉर्डर पे जाके जम के बैठ के 13 महीने, बोले कोई नहीं उठते जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। और उसी संसद सत्र में 4 कानून और आए मजदूरों के, जिसमें क्या लिखा गया? ये लिखा गया कि ये काम के घंटे 12 होंगे कम से कम। अब फैक्ट्री मालिक यदि कह देगा तो 14 घंटे भी काम करवा सकते हैं इसी पैसे के अंदर। नौकरी कच्ची रहेगी, अगर उनका जी करेगा उसको लगाएंगे, जब जी करेगा तब हटा देंगे। मालिक की मर्जी होगी, फैक्ट्री में जिस दिन जी करेगा उस दिन ताला लगा देगा। कोई कानून नहीं, सारे कानून बदल दिए। और वो सारे जब कानून बदले गए तो भाई उसका असर केवल वहां नहीं रहेगा। कभी आप सोचो जो फैक्ट्री में काम करने जाएगा उस पर असर होगा, जो हम खुली दिहाड़ी करते हैं क्या हमारे ऊपर उसका असर जाएगा? सब ये कहेंगे ना ना, ये तक काम के घंटे 8 घंटे काम में बोले चलता, ये तो 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ेगा, तब यही दिहाड़ी हम आपको तब देंगे। तो सब पे उसका असर पड़ेगा उन कानूनों का। लेकिन उन कानूनों के खिलाफ बोलेगा कौन? जिसके खिलाफ कानून आए हैं वो उन कानूनों के खिलाफ बोलेंगे। तो हम तो मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों की राजनीति करने वाले, किसानों की राजनीति, मेहनत कश लोगों की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम का मतलब तो हम सब हैं। हम सबको मिलके जब तक हम ये जो काले कानून है इनको वापस बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारा भला, इस देश का भला नहीं हो सकता है। आज हम संकट में हैं और संकट का तो आप ये देखो बता दिया पहले कि आज के दिन जो कमाई है, कमाई का बड़ा हिस्सा सारा जो है ऊपर के 10 आदमियों के पास है ज्यादातर पैसा देश का, और जो नीचे के 60% है उनके पास तो पूरे देश की आमदनी का बहुत थोड़ा सा पैसा है, बाकी कुछ नहीं बचा। ना मर्दों ने नौकरी, लेकिन प्रचार है बतेरे। आप प्रचार देखोगे सारे पेट्रोल पंपों पे, सारी बसों पे, आप जहां नजर जाएगी वहां पे आप लिखा हुआ देखोगे कि अब बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग गई। और कोई 100 में तो एक जो आदमी होगा वो भी सारे पे प्रचार करेगा, चाहे पैसे दे के नौकरी पे लग रहे हो, बोला लो जी मोदी के राज में, खट्टर के राज में या मिलगी नौकरी बिना पैसे के। इतना पहले तक कदे बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिली। लेकिन कोई पूछने वाला वो नौकरी कहाँ है, किसको मिली है नौकरी? नौकरियां तो खत्म हो गई, सारा सरकारी सौदा सब कुछ बिक चुका है। और आज जब सब कुछ बिक चुका है तो नौकरी तो रही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी तो छोड़ो, हमारे पास दिहाड़ी नहीं रही, नरेगा में काम नहीं मिलता हमें। 100 दिन का काम की गारंटी है, लेकिन 100 दिन क्या, साल में 10 दिन 12 दिन तक भी काम नहीं मिलता। उसके लिए पहले हमें जाना पड़ता है काम मांगने के लिए, प्रदर्शन करना पड़ता है हमें, काम दो काम दो। और प्रदर्शन करके जब
हमारे ऊपर पड़ गया है और हम लोग सब लोगों को एक तरह से ऐसी चक्की में पीस दिया कि हम जो है एक आदमी दूसरे को दोष दे और दूसरा जो है उससे दूसरे को, और कितना एक का ना बन सके, इस बात का पूरा प्रबंध कर रखा है। हरियाणा में एक तो प्रबंध कर रखा है 35 और 1 का, क्योंकि है कि भाई ये जाट जो है ये तन्यारे है, बाकी 35 जो है कौन वो इकट्ठी हो जाओ, और इन्हें जो है देखो, और ये बीजेपी जो कौन दे रहा है ये नारा बीजेपी दे रही है, उसी का तो फायदा हो रहा है इस बात का, तो हमें बांट के रख रहे हैं। और किसान आंदोलन में भी क्या कह रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ है ये, चलो इसको जो है ये सही नहीं है। मैं यहाँ तक भी सुना मैंने कि कह रहे हैं कि कोई कोई नहीं है तो पिसा रहा है कि कहता है ये हो रहा है, लेकिन आप उसकी सच्चाई देखो। हमारे पास जो प्रचार पहुंचाया जा रहा है वो प्रचार इसलिए है ताकि हमारी एकता, किसान की और मजदूर की एकता ना बन सके, और हमारी एकता नहीं बन सकेगी तो उनके राज को कोई चुनौती नहीं आ सकती है, वो बैठे रह सकते हैं। उससे अलग एक और दूसरा काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। धर्म के नाम पे नफरत, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनके फोन में नेट है, उनके फोन में रोज निरादंगा हुए है ऐसा कि वो जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सारे नेता, चाहे कांग्रेसी हो और चाहे बीजेपी वाले हो, कोई भी नेता देख लो, सबके नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ने गए हुए हैं, विदेशों से पढ़ के आते हैं, बढ़िया बिजनेस करते हैं, बढ़िया नौकरी करते हैं, वो तो अपने काम पर लग रहे हैं। और नेताओं ने हमारे बच्चों को क्या काम पकड़ा रखा है, हमारे बच्चों को काम पकड़ा रखा है, यो हिंदू है यो मुसलमान है, हिंदू इकट्ठे हो जाओ, ये मुसलमान ने नाश कर रहा है, यो कर रहा है, इसने चलो पीटो, उनको अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्माद फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पे, और सच्चाई क्या, कौन है उसमें बच्चे, उसमें हमारे गरीबों के, दलितों के बच्चे हैं बहुत सारे जिसको इस काम पे लगाया जा रहा है। और सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये है कि ये मनुस्मृति के पुजारी हैं, ये कह रहे हैं कि जो शूद्र है, जो दलित है, वो तो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही है, वो तो उनकी सेवा करेंगे। देखो आज भी गटर में उतर के सफाई करनी पड़ती है मजदूर को, और अपने देश की ये विडंबना है कि कितने सारे लोग जो है गटर में सफाई करते हुए वो मारे जाते हैं गैस से, उसके लिए मशीन नहीं ला सकते वो सफाई करने के लिए, लेकिन वो चुनाव से पहले दलितों के पैर धो सकता है मोदी वोट लेने के लिए। तो ये सब प्रचार राम मंदिर वाला देखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने भी भंडारे लगाए होंगे, दिए दाए भी जलाए होंगे, आपने 22 जनवरी में जलाए थे, है ना, फोटो ने जलाए होंगे गांव में। तो भाई उस दिन हिंदू का मंदिर बढ़ गया, अरे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सारी समस्याओं का हल, ये तो सब जो है हमें बहकाने का तरीका है, ताकि हमारे जीवन के जो आम संकट हैं, उन आम संकटों की तरफ, हमारी मुश्किलों की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। और उसके लिए तो हम ये कह दें, यो तो पाछले जन्म में कुछ कर्म करके आए होंगे, उसका फल भोगने लग रहे हैं, और बाकी बना दिया राम का मंदिर, बोले सारे जाओ उधर दर्शन करो, कोई बात नहीं करता। हमारे बच्चों का वजीफा कहाँ गया, स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में हमें इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का किस लिए कर रखा है, हमारे बच्चों को नौकरी किस लिए नहीं है, हमें मजदूरी किस लिए नहीं मिलती है। इन सारे सवालों पे, यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पे आजादी के 75 साल बाद भी पीने का पानी तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं अपने हरियाणा के अंदर, वो 20-20 रुपए के कैंपर लेने पड़ते हैं। तो ये हालात हैं हमारे, इन हालात के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, और आपको ये न्योता देने आए हैं, इन हालात के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा मजबूती से अपने हक के लिए, कोई और नहीं आएगा खड़ा होने के लिए। बात हमारी अपनी है तो लड़ना भी हमें खुद ही पड़ेगा, और इसीलिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमें कह रहे कि जींद में रैली है कम्युनिस्ट पार्टियों की, 2 पार्टियों की, उसमें हम सबको भागीदार बनना है। अब ये कम्युनिस्ट आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तो केवल केरल है एक राज्य जहाँ पे ये कम्युनिस्टों की सरकार है, वहाँ पे 1100 रुपए दिहाड़ी है। कोटे में 14 चीजें जो पहले सब जगह मिला करती, वो सारी 14 चीजें सबको वहाँ पे आज भी मिलती है, केरल के अंदर आज भी मिलती है, वो सारी तमाम सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ पे
स्कूल भेजना पसंद नहीं करता, सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। आला इलाज की सुविधा पूरे देश के अंदर केरल पहला राज्य है जहां का स्वास्थ्य का ढांचा सबसे बेस्ट है, पहले नंबर का ढांचा है। वहां पे स्वास्थ्य का सबका बिना पैसे के पूरा इलाज होता है। यदि ये केरल में हो सकता है तो ये दूसरी जगहों पे भी हो सकता है। और आज तो केवल हमारे ऊपर ये संकट है कि भाई यो बदल चुकर हो, और ये बदल नहीं होया तो हमारे देश में ना यो हमारा संविधान बचना, और संविधान नहीं बचा तो वोट का अधिकार कैसे बचेगा? कि इस देश के सभी नागरिक बराबर होंगे, चाहे कोई टाटा बिरला है, चाहे कोई सबसे लास्ट का मजदूर है, सबके वोट को एक ही गिना जाएगा, सबके वोट की बराबर कीमत होगी, और हम सब मिलकर इस देश को बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, और सरकार इस देश को बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज वोट के साथ क्या खेल हो रहा है भाई? पहले तो वोट खरीदते हैं, पहले तो हिंदू मुस्लिम जात पात करके प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो प्रभावित हो गए वो अच्छे हैं, जो ना प्रभावित हुए उनको पैसा देके उनकी वोट खरीदने का काम करते हैं। फिर पैसा देके वोट खरीद कर भी बात नहीं बनी तो फिर जो भी सांसद एमएलए जो बन जाता फिर उनको खरीद के और अपनी सरकार बना लेते हैं। मर्जी चल रही है। और आने वाले समय में ये पिछले बार कानून लेके आए थे, ठंडे बस्ते में डाल रखा नागरिकता का कानून, उस नागरिकता के कानून में और कुछ नहीं है। उसमें यह है कि जो गरीब मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, उनको किसी तरीके से जो है इस वोट के अधिकार से बाहर किया जाए। तो हम सब लोगों को तो वैसे ही वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो फिर हम जितना आज अपने पास ताकत है बोलने की, ये ताकत और कम हो जाएगी। इसीलिए ये समय है लड़ने का, अपने हक और अधिकारों के लिए बोलने का, खड़े होने का। हम आप लोगों के बीच में यही अपील लेके आए हैं कि 9 मार्च को हुड्डा ग्राउंड जींद में हम सभी जो है पूरी ताकत लगा के पहुंचे और पूरी तैयारी करें। और अंतिम बात ये कमेंट कपूर ने भी बोल दी थी आपके बीच में, मैं दोहरा रही हूँ केवल, ये जो बाकी पार्टियां चलती हैं वो चलती है पूंजीपतियों के पैसे से। अब पूंजीपतियों के पैसे से पार्टी चलेगी तो पूंजीपतियों का काम करेगी। वो किसानों के कर्जे को नहीं माफ करें, वो मजदूरों को सस्ते लोन को नहीं दें, वो मजदूरों पे कोई कर्जा चढ़ेगा तो उसको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए के तो कर्जे पूंजीपतियों के माफ कर रखे हैं, किसानों पे और मजदूरों पे उससे कम कर्जे हैं। जब सारे देश के किसानों के मजदूरों के सारे कर्जे माफ कर दिए जाते तो भी पैसा बच जाता। इतना कर्जा केवल कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का माफ किया हुआ उन्होंने। आप वो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो उनके पैसे से चलते हैं। जो आप मोदी जी अडानी के हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, हेलीकॉप्टर में उनके उड़ेंगे तो उनका काम करेंगे। यदि हमें अपना काम करना है तो पैसा भी अपना खुद का होगा, तो किराया भी आपने खुद लगाना है, और भाई रैली में भी बढ़ चढ़ के आना है, तभी हम इसको मात दे पाएंगे। और ये पक्की बात है कि भाई ये कोई ऐसा अजूबी बात नहीं है कि ये ना होने वाला काम हो। और ये सारे प्रचार बकवास है जो ये कह रहे कि मोदी नहीं तो कौन। क्यों? हमारे 138 करोड़ के देश के अंदर किसे माने इसे कोई बेटा बेटी नहीं जना जो कि भाई मतलब वो ये कहे कि हाँ हम भी हैं, हमारे पास भी कुछ दम है, ताकत है, हमारे पास भी कुछ ज्ञान है, हम भी कोई बात बता सकते हैं, हम भी चला सकते हैं इस देश को। मोदी में ऐसी क्या बात है जो बाकी के हमारे देश की 138 करोड़ जनता के अंदर नहीं है? ये फालतू की बात है, गलत बात है, प्रचार है ये। और ये इसलिए प्रचार है ताकि लोगों को निराश किया जा सके, उनको मायूस किया जा सके कि भाई यो नहीं होगा तो और कौन होगा। हमें झूठा डर दिखाया जा रहा है, तो हम जो है इसको हमें जवाब देना है, इसको मात देनी है। और इसीलिए हम आप सबको इस रैली के लिए आमंत्रित करने आए हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप सब साथी तैयारी करेंगे पूरी गांव के अंदर और वहां पे पहुंचेंगे।